हर चीज़ का उपयोग ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी नहीं है। जैसे तुम किसी कंपनी में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो क्या करते हो? वहाँ की कुर्सियाँ, वहाँ के कंप्यूटर, वहाँ का घर, जो भी कमरे हैं, रूम्स हैं, एयर कंडीशन हैं, और क्या है, वहाँ का किचन, वहाँ का खाना खाना भी मिलता है ना कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं। और क्या होता है, वहाँ के कॉलीग होते हैं आपके बातचीत करने वाले, और क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर, वहाँ का टॉयलेट, वहाँ के बाथरूम, वहाँ के वॉशरूम, सब कुछ आप प्रयोग करते हो, है कि नहीं? और बस महीने में आपको एक तनख्वाह मिल जाती है। कभी आप ये कहते हो कि भाई ये कंपनी जो है मेरी है? कभी आप कहते हो ये कंप्यूटर मेरे हैं, ये टॉयलेट मेरा है, ये वॉशरूम, ये रूम, एयर कंडीशंस रूम जिनमें मैं बैठकर काम करता हूँ, ये मेरे हैं? कंपनियाँ आपको जो गाड़ियाँ देती हैं घूमने के लिए कि भाई वहाँ जाओ वहाँ जाओ, आप बड़े मैनेजर हो मान लो, तो आपको सब मिला हुआ है, बंगला मिला हुआ है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, लेकिन वो आपका तो नहीं है ना। क्या आप कभी मानते हो कि ये मेरा है? कभी नहीं, कभी नहीं। बस यही फॉर्मूला अपने घर पे कर लो। आपकी बिजली जल रही है, और अरे रे 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 रे, मेरे कृष्णा को बिल देना पड़ेगा फालतू बिजली। आपका पानी वेस्ट हो रहा है, अरे रे रे रे, मेरे कृष्णा का पानी वेस्ट हो रहा है। हाँ, ये पानी नीचे चला जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बच्चे क्या, मेरे कृष्णा के बच्चे आगे फिर क्या पिएंगे, पानी की कमी हो जाएगी। सब कुछ कृष्णा का, सब कुछ लॉर्ड कृष्णा का, सब कुछ भगवान कृष्ण का, सब कुछ माता राधा का, हाँ? सब कुछ सीताराम का, सब कुछ राधा कृष्ण का। कभी भी उसे अपना मत समझो, ठीक? और दूसरे, आपको जैसे कंपनी में आप ऐसे ही पंखा चलता हुआ छोड़ गए, तो आपको डर रहता है ना, कोई कहेगा अरे तुम्हारे कमरे में पंखा चल रहा है, तुम ऐसे ही ताला लगा के आ गए, फ़ोन आएगा आपके घर पे, हाँ, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा सर, प्लीज़ जो भी पेनल्टी लगानी है मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दो, जुर्माना लगा दो, कहते हो ना, पर मेरी नौकरी बख्श दो। कभी भगवान को कहते हो कि मैंने इतना पानी वेस्ट कर दिया, हाँ, मैंने इतनी बिजली फालतू जला दी, हाँ, मैंने इतने गंदे गंदे काम कर दिए, हाँ? कभी कहते हो? हाँ? कभी कंपनी में बैठ के दारू पीते हो मालिक के सामने, लेकिन अपने घर पे पीते हो तुम? क्या वहाँ नहीं सोचते कि भगवान कृष्णा मेरा मालिक क्या कहेगा, नौकरी से निकाल देगा? नौकरी से निकाल देगा मतलब इस शरीर से निकाल देगा, इस शरीर से निकाल के फिर कहाँ डालेगा? छिपकली के शरीर में, बिच्छू के शरीर में, कुत्ते के, सूअर के शरीर में। बात थोड़ी है, लेकिन बात गहरी है। कभी भी अपना समझ के कोई चीज़ प्रयोग मत करना, और जिस दिन तुम भगवान कृष्ण का समझ के प्रयोग करोगे और उसी तरह डरोगे जिस तरह तुम मालिक से डरते हो कंपनी के, वहाँ कोई गंदे काम नहीं करते, वहाँ कोई फालतू वेस्टेज नहीं करते, हाँ, वहाँ कभी कोई किसी भी चीज़ को, चाहे तुम सारा सारा दिन बैठे हो, सारा सारा रात काम कर रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो कंपनी के बंगले में रह रहे हो, लेकिन कभी कहते हो गए मेरा है? घर पे तुम अपनी सारी चीज़ों को अपना बताने लगते हो। अरे ये तुम्हारा कैसे हो गया? ये भगवान कृष्ण का है। वो जिस कंपनी में तुम काम करते हो वो भगवान कृष्ण की है। और ऊंचा जाके देखा जाए कौन है इसका असली मालिक, हाँ? असली मालिक को पहचानो और असली मालिक से डरो, अपने आप को मालिक मत समझो। तुम तो सिर्फ एक कीड़े हो, कल को कीड़े बन जाओगे भाई। कीड़े की खाल में तुम्हारी आत्मा डाल दी जाएगी, कीड़ा बन जाओगे। चींटी की खाल में तुम्हारी आत्मा डाल दी जाएगी, चींटी। बिच्छू की खाल में तुम्हारी आत्मा डाल दी जाएगी, बिच्छू बन जाओगे। तुम हो क्या? तुम हो क्या? तुम्हारा मकान कैसे हो गया? तुम्हारी ज़मीन कैसे हो गई? तुम्हारी कारें कैसी हो गई? तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? भाई कौन हो तुम? अरे थोड़ा कहीं को ज़्यादा समझ लेना, और आज ही अभी स्वामी राम सुखदास की लिखी हुई 500 रुपये वाली गीता ले आना। बाकी जितने भी तुम्हारे अंदर भ्रम है वो सारे दूर हो जाएंगे। अरे 2-4 दिन जीवन के बच्चे हैं, खून की उल्टियाँ कर करके लोग मरने लग रहे हैं। अरे मूर्ख, तू सालों की 20-20 साल की प्लान बनाए बैठा है, 20 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा तुझे नहीं पता? कभी इंतज़ाम किया है अपनी अगली यात्रा का? अगली यात्रा का इंतज़ाम किया है कि ये इंसान की योनि के बाद कौन सी योनि मिलेगी? कभी सोचा है? अरे
इतनी मूर्खता तो कोई कोई भी नहीं करता। तू तो हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, तेरा जीवन का अनुभव भी बहुत हो गया हो, जीवन में तुमने सारी चीज़ें देख ली हो, तुम्हारे साथ हुई हैं, दूसरों के साथ होते हुए देख लिया है, लेकिन अभी भी जब लोगों से मिलता है तो हाल चाल पूछता है, कैसा बिजनेस चल रहा है, कभी पूछता है कि आगे की तैयारी कर ली है क्या, हैं? कब सत्संग किया था पिछली बार, कब कीर्तन किया था, कभी पूछता है ये बातें, हैं? लग जाता है निंदा चुगली में और बिजनेस के प्लान बनाने में, जैसे पता नहीं कितने जन्म तक यहाँ पर रहेगा। अरे थोड़े दिन का ही तो मनुष्य चोला रह गया, उसके बाद तो सुअर कुत्ता गधा बनना ही है, हैं? कहीं वृक्ष बन के खड़ा हो जाएगा 5,000 साल के लिए, कहीं पर्वत बन के पड़ा रहेगा मिट्टी हजारों साल के लिए। अरे ओ इंसान, तुझे इसीलिए भेजा था इस इंसान के चोले में, इतनी सभी 84 लाख योनियों में जो सर्वोत्तम गाड़ी है, दुनिया की सारी गाड़ियों में जो सबसे अच्छी गाड़ी है, वो मनुष्य के चोले की, मनुष्य के शरीर रूपी गाड़ी तुम्हें भगवान ने दी थी। कैसे चलाया तुमने इस गाड़ी को, क्या किया तुमने इस गाड़ी में बैठकर, शर्म नहीं आती? कहीं स्मगलिंग कर रहा है, कहीं लोगों के सामने नाटक कर रहा है, कहीं लंगड़ा होके भीख मांग रहा है, कहीं झूठ बोलकर पैसे मांग रहा है, कहीं झूठ बोलकर खाना खा रहा है, कहीं झूठ बोलकर लोगों का प्यारा बनने की कोशिश कर रहा है। कभी सोचा है पाखंडी कि नंगा हो जाएगा भगवान के सामने, उससे क्या छुपा पाएगा तू? लोगों को धोखा देकर तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझता है कि मैंने उससे इतने ठग लिए, मैंने उसको ऐसे मूर्ख बना दिया, मेरे सामने कौन ठहर सकता है। लेकिन तू भगवान के सामने कैसे ठहरेगा, नंगा होके खड़ा हो जाएगा उसके सामने, फिर कैसे अपनी इज्जत बचाएगा? वो तो तुझे नंगा कर देगा एक झटके में कि तूने क्या करके किया, तू क्या करके आया है इस चोले में, सब नंगा हो जाएगा, सारा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने दिखा दिया जाएगा। तू किस से छुपा रहा है, किसको धोखा दे रहा है तू? तू साक्षात भगवान कृष्ण को धोखा दे रहा है और कहता है कि मैंने उसको चला दिया, मेरे में इतनी बुद्धि है, मैंने उसका मूर्ख बना दिया। अच्छा, बहुत बुद्धि है तेरे अंदर। अपनी मृत्यु को बचा लेना ना, जब यमराज आएगा देखेंगे तेरी बुद्धि कैसी है, फिर कैसे बच के भागेगा तू उससे, यमराज से। जब खून की उल्टी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होकर मर जाएगा, तब तेरे को, तब अपनी बुद्धि लड़ा लेना कि कैसे, लड़ा लेगा बुद्धि। अरे पाखंडी, तू सोचता है कि तेरी चलती है, तेरी नहीं चलती कहीं भी, तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है पाखंडी। कहीं स्मगलिंग कर रहा है, कहीं पैसे धोखाधड़ी से पैसे कमा रहा है। कभी कीर्तन करके देखा? कभी ये पूछा किसी से कि असली काम क्या है इस संसार में? कीर्तन है, कीर्तन भगवान कृष्ण का, सुमिरन है उसका, हर वक्त वो चलता रहे, हर वक्त उससे डरना है कि मेरा मालिक क्या कहेगा, ओ ये काम नहीं होने देना, मेरा मालिक मार देगा मुझे। इतना डर के जीना है। कितने दिन जीना तुझे यहां, एक सांस की भी आस नहीं, शर्म नहीं आती तुझे? तू सोचता है कि तू बहुत लंबा तगड़ा है। अरे आज का तेरा जो ये लंबा तगड़ा शरीर है ना, कल को इतना झुक जाएगा कि तेरा मुंह धरती में लग जाएगा, तेरी कमर मुड़ जाएगी। यही लंबा तगड़ा शरीर, यही तेरी रीढ़ की हड्डी जिसको तू तान कर चलता है, यही धरती में तेरा थोबड़ा लगा देगी, धरती में तेरा मुंह लगा देगी। ऊपर उठा के मुंह भी नहीं देख पाएगा, तेरा शरीर मुड़ जाएगा। तेरा यही लंबा तगड़ा शरीर तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। आज जो तू 1 क्विंटल का हुए फिरता है, कहता है कि एक घूंसे से मैं तो दीवार भी गिरा दूंगा, यही तेरा हाथी जैसा शरीर तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तू चल भी नहीं पाएगा, सड़ जाएगा ये शरीर। खा लेना फिर इसके टुकड़े उतार उतार के। कहाँ उलझा हुआ है, किस घमंड में उलझा हुआ है, शरीर में उलझा हुआ है? सोचता है कि तू बहुत गोरा है, बहुत गोरा है, गोरी है। अरे सड़ जाएगा ये शरीर, खुजली इतनी हो जाएगी कोई सूंघेगा भी नहीं तुझे। इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि कोई देखेगा भी नहीं तेरी तरफ। क्या है तू? यही तो जानने के लिए आया था कि तू क्या है। जाना तुमने इस बात को कि तू क्या है? शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। तू क्या समझता है
कि एक बार पैसे कमा लूं और फिर धर्मात्मा बन जाऊंगा? हाँ, एक बार किसी आदमी को मार दूं, 10 लाख 20 लाख करोड़ 10 करोड़ तुझे मिल गए और अब तू धर्मात्मा बन जाएगा? 2 टुकड़े गौ माता के आगे फेंक देगा, 2 टुकड़े कहीं अनाथ आश्रम में दे देगा और बन गया धर्मात्मा, मिट गया तेरा पाप। पता है तुझे पाप और पुण्य की परिभाषा? जो पाप तू कर रहा है, जो तूने किया है और तू जिसको तू सोचता है कि मिटा देगा ये अच्छे कर्म करके, ये अच्छे कर्म तेरे बुरे कर्म में बदलकर तेरे खाते में जमा होते, जिनको तू अच्छा कहता है। किसी को मार कर, किसी से धोखाधड़ी करके, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर कर, किसी के इकलौते बच्चे को मार कर, कहीं चोरी करके, डकैती डाल के, कंपनी का पैसा हड़प करके, और अगर तू अच्छे काम करता है तो सुन, प्रकृति का नियम सुन कि उस पैसे, वो जो पैसा तूने कमाया है, वो जो गंदगी तूने इकट्ठी की है गंदा कर्म करके, उसका तो भयंकर अपराध हो ही गया। और उस पैसे से अब तू जो कुछ भी कर रहा है वह सब पुण्य नहीं, वह अपराध में बदल रहा है। समझ रहा है? मूर्ख इंसान सुन ले बात को, फिर से समझाता हूं कि जो भी पैसा, चाहे तूने 1 रुपया भी किसी का मारा है, जो भी गंदी कमाई से इकट्ठा किया है, और अब तू सोचता है कि मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा अच्छे काम करके, तो अब सुन क्या होगा उस पैसे का अंजाम। जो भी तूने गंदी कमाई से पैसा कमाया है, किसी को मार के, किसी को लूट के, किसी को धोखाधड़ी करके, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके, और अब तू सोचता है कि मैं अच्छे काम करूंगा, अब के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, तो सुन क्या शुरू हो गया। तेरी जो चेन है, तेरी जो श्रृंखला है, वो कैसे शुरू हो गई। सुन, जो ये पैसा आया है, इस गंदे अपराध का भयंकर नतीजा तो तुझे मिलने वाला ही है परमात्मा की अदालत में। और अब इस एक एक पैसे से जो जो भी तू अच्छा कर्म करता है, वह कई कई गुना बुरा कर्म में बदलता रहेगा। और अब देख, फिर नजारा देख कैसे सड़ेगा और कितने जन्मों तक सड़ेगा। तू इस भलेखे में रहता है कि मैं अब अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो तेरा जो पाप कर्म है, जो तूने एक बार ही किया है, चाहे एक बार ही किसी को मारा है, एक बार ही लूटा है, और अब तू अच्छा बन गया है, तो सुन, जितने भी कार्य तू कर रहा है और समझता है कि मेरे पुण्य कार्य हैं, वो पुण्य कार्य नहीं है, वो परमात्मा को स्वीकार नहीं हो रहे, वो तुरंत ही बुरे कार्यों में बदल रहे हैं। उस पैसे से तेरा जितना भी कार्य हो रहे हैं, चाहे तू गौ माता को खिला रहा है, चाहे तू अनाथों को खिला रहा है, चाहे तू तीर्थों पर भंडारे चला रहा है, वो तेरी गंदगी समझी जाएगी। कोई देवता, कोई परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करेगा। वे सारे कार्य कई कई गुना तेरे अपराध में बदलकर उस बड़े अपराध में जमा हो रहे हैं जो तूने एक बार ही किया है। क्योंकि तेरी मोटी बुद्धि हो गई है, इसलिए मैं और समझा देता हूं तुझे बात, जरा ध्यान से समझ। जरा मैं ये कह रहा हूं कि तेरे पास किसी को मार के, किसी को लूट के, किसी को धोखा दे के तेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए, मान लो, आज के हिसाब से कह रहा हूं, 10 करोड़ रुपया काफ़ी होता है। अब सुनो, अब तूने लगा दिया 2 लाख रुपए, तीर्थ पे जाके भंडारा चला दिया, खाओ भाई, कोई भी खाओ। और तू भंडारा समेट के अपने घर आया कि मैं तो भंडारा करके आया हूँ, लोगों को खिला के आया हूँ, फ्री में खाना खिला के आया हूँ। तो अब सुन, तू इसको पुण्य कार्य समझ रहा है ना? ये पुण्य कार्य नहीं है, ये पुण्य कार्य नहीं है। तेरे इस कार्य का फल क्या मिलेगा, सुन, मैं बताता हूं, परमात्मा का आश्रय लेकर बताता हूं। उस तीर्थ पर जहां तूने भंडारा किया है, वहां तूने हर रोज विष्ठा की है। विष्ठा जानते हो? लैट्रिन की है, लैट्रिन की है, पेशाब किया है, लैट्रिन की है, पेशाब किया है। वो तेरा भंडारा नहीं माना गया, वो रोज की रोज जितना भी तूने खिलाया वो लैट्रिन और पेशाब माना गया तेरा। और अब तीर्थ पर लैट्रिन और पेशाब करने का क्या अंजाम होगा, अब सुन। ये कह रहा था कि जिस काम को तू उस पैसे से ये समझ के करेगा कि अच्छा है, वो कई गुना बुरे कर्म में बदलेगा। उसको तेरा लैट्रिन और पेशाब माना जाएगा, तेरा भोजन नहीं माना जाएगा। देवताओं ने, भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो पाप की कमाई का था। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि दान करो, चाहे 1 रुपए की कमाई से करो, 10 पैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़ कमा के और तू 2 लाख दान कर देगा।
वो 2 लाख तेरी विष्ठा मानी जाएगी। लैट्रिन, पेशाब, कई गुना बुरा कर्म और उसमें ऐड हो जाएगा और उसमें जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर से समझाता हूँ। तू अपनी किसी भी गंदी कमाई से चाहे 10 रुपये लगाता है, गोमाता को खिलाया तूने। गोमाता सबसे पवित्र योनि है। गोमाता को खिलाया, तो जो तूने गोमाता को खिलाया, अब वो गो हत्या का पाप तुझे लगेगा। तू तो सोच रहा है कि मैंने गोमाता को खिलाया, मैंने गोमाता पे पैसा लगाया, लेकिन गो हत्या का पाप तुझे लगेगा। अब गो हत्या का पाप देख लो क्या होता है। तेरी तो बुद्धि में कहीं आएगा भी नहीं क्या होता है, और तुझे बता के कुछ फायदा भी नहीं है। गो हत्या का पाप सुन ले, कई जन्मों तक कीड़ा बनना पड़ेगा, पता नहीं अनंत जन्मों तक, तब जाके सिर्फ गो हत्या का पाप उतरेगा। शायद वो भी अगर भगवान ने चाहा तो, नहीं तो अनेक जन्म अब और बाकी कर्म कब भुगतेगा। और गो हत्या तूने करी भी नहीं, गो माता को खिलाया, लेकिन तूने एक गलती कर दी अपनी मोटी बुद्धि की वजह से कि तूने अपने पाप की कमाई खिला दी गौ माता को। तो अब वो गो हत्या का अपराध लग गया तुझे। सोच, कभी किसी ने बताई है तुझे ये बातें? मंदिर में भंडारा चलाया, अब मंदिर में पेशाब लैट्रिन करने का पाप लग गया। यानी जो भी तूने अच्छा समझ के किया वो कई गुना बुरे कर्म में बदलता रहा और तुझे इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि पाप की कमाई थी। अगर तू वही काम नेक कमाई से करता तो तेरे पुण्य कार्यों में जुड़ जाते वो। अब तुझे बात समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा समझाने की सामर्थ्य मुझ में भगवान ने नहीं दी है। कुछ शर्म कर, गीता ले और उसका एक एक अक्षर समझना शुरू करो। अगर हिंदी तेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि हिंदी में है गीता स्वामी राम सुखदास की जो 450-500 की आती है गीता प्रेस वालों की, अगर वो समझ में नहीं आती, हिंदी नहीं आती तुझे, तो इंग्लिश में ले आ। इंग्लिश में मुझे एक गीता ठीक लगी है, वो है स्वामी मुकुंदानंद द्वारा लिखी गई। स्वामी मुकुंदानंद जी द्वारा लिखी गई है, द सॉन्ग ऑफ गॉड, द सॉन्ग ऑफ भगवद गीता, ऐसे कुछ नाम है, द सॉन्ग ऑफ गॉड। एक नीली किताब है, इंग्लिश में है, काफ़ी अच्छी है लगता है। पढ़ी तो मैंने सुनी है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर मजबूरी है, इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो वो पढ़ लो। ठीक है भाई। ये जो मैंने कर्मों के फल बताए हैं ना, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान का बंदा हूँ, उस कृष्ण का भक्त हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और जो मैं कह रहा हूँ अपने होशो हवास में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता दूँ कि गीता में भगवान ने बोला है कि कर्मों की गति बहुत गहन है, बड़ी उलझी हुई है, बहुत गहरी है, और मेरी और तेरी समझ में नहीं आ सकती। वो जो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया है मैं तुझे बता रहा हूँ। कर्मों की गति बहुत गहन बताई है भगवान ने। किसी भी कर्म को तू करेगा और उसका क्या अंजाम होगा ये भगवान ही जानता है। बहुत गहरे अंजाम होते हैं, बहुत गहरे परिणाम होते हैं। कोई भी तेरा किया हुआ कर्म ऐसे ही नहीं जाता, कहाँ से कहाँ तुझे पटक देता है, बहुत गहन है इसकी गति। ये जो है ना शांति कुंज वाले प्रभु जी डॉक्टर श्री राम शर्मा, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, कर्मणों गहनो गति, छोटी सी किताब है, वो भी पढ़ सकते हो आप। और भगवान ने गीता में बोला है कि कर्मों की गति जो है वो बहुत गहन है। गहन यानी गहरी है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जैसे भगवान ने गीता में बोला है कि वेदों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों को समझने वाला भी मैं ही हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो वेद जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। वो समझ रहे, कुछ भी नहीं जानते। वेदों का असली मतलब केवल भगवान जानता है, क्योंकि उसी ने बनाए हैं। ठीक, ऐसे ही कर्मों की गति मैं भी नहीं जानता, मैं तुझे बस छोटे मोटे तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत गहन है। हो सकता है इससे भी भयंकर 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 दंड मिलता हो जो मैंने बताया है आपको। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम।